श्री लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की श्रेष्ठ कहानी का भाग 27। ऋषभ देव के वनगमन के पश्चात उनके यशस्वी पुत्र भरत ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। भरत ने पंचजलि से विवाह किया। उनके कई पुत्र पैदा हुए, जिनमें से नुहुस बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे। नुहुस ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवराज इंद्र को भी पराजित किया था। भरत योगी थे, महान निरासक्त थे। राज्य और वैभव में उनकी रंच मात्र भी आसक्ति नहीं थी। जिस प्रकार पानी में रहता हुआ कमल पानी को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार राजर्षि भरत वैभव की गोद में रहते हुए भी वैभव का उपयोग नहीं करते थे। वे अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान श्रीहरि के चरणों में लगाए रहते थे। राजकुमार नहुस जब बड़े हुए तो राजर्षि भरत उन्हें राज्य सौंपकर गंडकी के किनारे हरिहर क्षेत्र में चले गए और पुलाहाश्रम में रहकर भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दिन रात बड़ी श्रद्धा के साथ अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में रमाते रहते। संसार की तो बात ही क्या, वे स्वयं अपने आप को भी भूल गए थे। दोपहर के पूर्व का समय था। भरत अपने आश्रम के द्वार पर कुशा आसन पर बैठे हुए थे। सहसा एक मृगी आई और गंडकी नदी में पानी पीने लगी। मृगी गर्भवती थी। मृगी अभी पानी पी ही रही थी कि उसे एक सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। वह पानी पीना छोड़कर चकित दृष्टि से उधर देखने लगी। सिंह दहाड़ता हुआ उसकी ओर चला रहा था। मृगी भयभीत हो उठी। उसे अपनी चिंता तो कम, किंतु उसे उस शिशु की चिंता अधिक थी जो उसके गर्भ में था। मृगी उस पार जाने के लिए बड़ी जोर से छलांग मारी, क्योंकि इस किनारे पर तो सिंह उसकी ओर बढ़ता रहा था। मृगी छलांग मारकर स्वयं तो उस पार निकल गई, किंतु उसके गर्भ का शिशु खिसक कर गंडकी नदी की धारा में गिर पड़ा। मृगी ने उस पार जाकर एक पर्वत की गुफा में पीड़ा से तड़प तड़प कर अपना शरीर छोड़ दिया। इधर गंडकी की धारा में गिरा हुआ मृग का शिशु पानी में डूबने उतरने लगा। राजर्षि भरत यह दृश्य देखकर कांप उठे। मृग शिशु को पानी में डूबता उतरता हुआ देखकर उनके मन में दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने नदी में कूदकर मृगी के शिशु को बचा लिया। भरत मृगी के शिशु को अपने आश्रम में ले आए। वे अपने बच्चे के समान ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने जिन श्रीहरि के प्रेम में अपना राज छोड़ दिया था, उन्हीं को वे मृगी के बच्चे के मुंह में भूल गए। वे जब तब भी भूल गए, आचार विचार भी भूल गए। उनके लिए सब कुछ हो गया मृगी का बच्चा, केवल मृगी का बच्चा। मनुष्य का मन जब मोह के जाल में फंस जाता है तो इसी प्रकार उसका विवेक मिट जाता है। मृगी का बच्चा अभी छोटी ही उम्र का था कि राजर्षि भरत का अंतिम समय आ गया। वे इस बात को सोचकर बड़े दुखी हुए कि उनके बाद मृग के बच्चे का क्या होगा। भरत को दूसरे जन्म में मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य जिसका ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ता है, दूसरे जन्म में उसे उसी का शरीर प्राप्त होता है। भरत ने मृगी के बच्चे का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा था, इसलिए दूसरे जन्म में उन्हें मृग शरीर प्राप्त हुआ था। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। वे यह सोचकर बड़े दुखी हुए कि उन्होंने किस तरह से एक मृगी के बच्चे के मोह में फंसकर भगवान विष्णु को भुला दिया। वे मृग के रूप में अपने धर्म कर्म का पालन करने लगे। मृग का शरीर छोड़ने पर उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण के शरीर में वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य को भरत के समान ही कर्मानुसार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको यह श्रीमद् भागवत पुराण की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और आप अगले वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण अवश्य करें। आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर नई नई कहानी का श्रवण करने को प्राप्त होगा। इसीलिए भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में श्री विष्णु हरि नारायण की जय जरूर लिखें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।
माता लक्ष्मी की जय।